हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू धैर्य डीकोड्स। आज के एपिसोड में हम उन लोगों के लिए बात करने वाले हैं जो एमबीए को सिर्फ एक डिग्री की तरह नहीं पर एक करियर एक्सेलरेटर, एक लाइफ अपग्रेड की तरह देखते हैं और एक ऐसी डायरेक्शन डिफाइनिंग टूल की तरह देखते हैं कि वो उन्हें अपने करियर में आगे लेके जाए। क्योंकि एमबीए की डिग्री चूज करना सिर्फ क्लासरूम में केस स्टडीज सॉल्व करना नहीं होता है, वो एक ऐसी डिग्री है जो आपकी करियर के स्टीयरिंग व्हील को एक नई डायरेक्शन में घुमा देती है। और उसी जर्नी में सबसे बड़ा और सबसे जेन्युइन क्वेश्चन होता है एमबीए के बाद एक्चुअल में होता क्या है, जॉब्स मिलती भी हैं या नहीं, कौन सी जॉब्स मिलती हैं, क्या रोल्स होते हैं, क्या सैलरी होती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इज एन एमबीए वर्थ इट। आज की वीडियो में हम सिर्फ एमबीए की प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, हम डिकोड करने वाले हैं वो 5 हाई पेइंग रोल्स जो एमबीए के बाद आपको 25 से 40 लाख पर एनम तक का स्टार्टिंग पैकेज दिला सकते हैं। और अगर आप थोड़े स्मार्ट हो और थोड़े स्ट्रेटेजिक हो और फुल ग्राइंड मोड के लिए रेडी हो, देन 1 करोड़ प्लस की भी जो सैलरी है और एक एनुअल पैकेज है वो कोई सपना नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी योर रियलिटी। तो चलिए, लेट्स डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक, लेट्स गेट रियल, एंड दिस इज धैर्य डीकोड्स. The number one role that we're going to talk about in this particular video is investment bankers and investment banking, the MBA classic. जब भी MBA और पैसे एक ही सेंटेंस में आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे पहली थॉट होती है। ये रोल सिर्फ एक्सेल शीट्स और नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है। सोचो, आप रिलायंस जियो के आईपीओ पे काम कर रहे हो या अदानी के $1 बिलियन मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील को क्लोज कर रहे हो। यू नॉट जस्ट वर्किंग ऑन बिग डील्स, यू मूविंग मार्केट्स। क्या काम होता है इन लोगों का? कंपनीज की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करनी होती हैं वो मेजरली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। कंपनीज को अगर फंड्स की जरूरत है तो वो फंड्स कौन से वे से रेज करने चाहिए, वो डिसीजन बनाना, वेरियस फाइनेंशियल मॉडल्स को क्यूरेट करना एंड उनका कंपैरिजन करना इज ऑल्सो समथिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेवीली डू। Mergers and acquisitions manage करना is another responsibility, cross border deals, negotiations करना, pitch books, teasers, due diligence, सब कुछ from start to end करना is an investment banker's job. What is the eligibility and entry path to this role? Top B schools such as IIM, ABC, ISB, INSEAD, etc. are a great starting point. Typical entry roles that you get are analyst or associate roles. जो सैलरी रेंज है वो 25 से 30 लाख पर एनम की होती है इन द स्टार्टिंग, एंड 2 से 3 साल में यू कैन रीच अ 50 लाख प्लस एनुअल एलपीए लेवल। वीपी लेवल पे स्पेशली इन ग्लोबल लोकेशंस 1 करोड़ प्लस इज वेरी कॉमन एज एन एनुअल पैकेज। बट हियर्स द ट्रूथ, 100-hour वर्क वीक्स आर वेरी नॉर्मल, वीकेंड्स आर ऑलमोस्ट नॉट देयर, मिडनाइट डेडलाइंस एंड टफ क्लाइंट्स इज अ कॉमन पार्ट। ये जॉब बहुत ज्यादा पैसा देती है पर आपकी नींद ले जाती है, quite literally. If you love finance and you thrive under pressure, then this is an ultimate power role. You can look at investment banking jobs on Glassdoor as a reliable source. Number 2 and the second role is product management. The tech-driven boss अगला रोल है जो दूसरे MBA का ड्रीम बन गया है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, द PM रोल, ये रोल है जहां टेक और बिजनेस का फ्यूजन होता है। Imagine that you're building the next big fintech app. PM का काम होता है कौन सा फीचर बनाना है, क्या वर्क कर सकता है, क्या यूजर की नीड है, उसे इनकॉर्पोरेट करना, अंडरस्टैंड करना, एंड टू एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करना, किस यूजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, डिजाइन, सेल्स, टेक टीम, सबको एक विजन पे अलाइन करना, ये काम होता है एक प्रोडक्ट मैनेजर का। एंड दिस इज what an MBA teaches you because it's an important skill. Product manager is the CEO of the product. आप suitable हो इस रोल के लिए अगर आपको टेक समझ में आता है, even if you don't know how to code. आप यूजर प्रॉब्लम्स के साथ एम्पथाइज कर सकते हो, then you are a good fit for the PM role. Also, if you're data driven, you have got strong leadership skills, good with communication, then it's a great role. Salary trajectory is about 25 to 30 lakhs per annum in the beginning. After 3 to 5 years, you can easily touch 40 to 60 lakhs per annum. CPOs or VPs have a 1 crore plus package plus ESOPs also, which are valued in crores. Startups में PMs को CEO की shadow के जैसे treat किया जाता है. You don't just ship features, you ship impact. You can explore PM job roles on Glassdoor, LinkedIn, and Naukri.com. The third role we're going to talk about is AI or ML engineers with MBA. The best of both worlds. AI is not just the future of tech. It's not
just restricted to ChatGPT, right? Whether it's Netflix recommendations or it's your Instagram algorithm, AI is changing everything. But जब आप tech plus MBA के combo को लेके आते हो, you unlock a new level of opportunity. Companies want people who can understand AI systems and can use its scope in various industries to create a very different niche. Decode real world business value by understanding where machine learning tools and artificial intelligence can come to play. So it's the best of both worlds. अगर आप MBA के दौरान Python, SQL, ML के बेसिक सीख लेते हो तो roles like AI product manager और data strategy lead आपके लिए open हो जाते हैं, which are very very niche roles. Salary will range anywhere between 15 to 20 lakhs per annum in the beginning. After 3 to 5 years of experience in this field, you can go up to 35 to 50 lakhs per annum. The big tech giants have roles open right from Google, OpenAI, Microsoft. You can also go up to ranges of 1 crore plus in salary. Data को समझना एक skill है. Data से पैसे बनाना, that's business leadership. Pro tip, learn tools like Power BI, Python, Tableau and get hands-on with Kaggle dataset during your MBA. It will be a plus for you. अब जब बात pro tip की ही हो रही है, तो let me tell you that on the 28th of June, I'm actually going to be hosting a very interesting free webinar on top 5 things that an MBA should teach you in 2025. And joining me is going to be Mr. Gaurav Bhatia, who is an entrepreneur and he's somebody who's a very reputed name in the edtech industry and he has over 10 years of experience building businesses globally. We're going to be decoding everything that you need to know about an MBA, what university to choose and a lot more. It's a free webinar. Description में link है. Do register. फोर्थ रोल के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. प्रेस्टिजियस रोल्स एट मैकिन्जी, BCG, Bain, नोन एज MBBs. ये सिर्फ कंसल्टिंग फर्म्स नहीं है, ये लीडरशिप की फैक्ट्रीज हैं. सोचो आप ओला इलेक्ट्रिक का यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव कर रहे हो या फ्लिपकार्ट की Tier 2 एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर रहे हो फ्रॉम स्क्रैच. यू आर सॉल्विंग billion rupee प्रॉब्लम्स एवरी सिंगल डे. Who fits this role? Someone with strong communication skills, great convincing powers, negotiation skills, and somebody with great problem solving. Structured thinking and clarity of thought also really matters. If you understand frameworks, data, and obviously you have an MBA specialty, then it's great. Career path and salary in the beginning at an associate role is anywhere between 35 to 45 lakhs per annum. After about 4 to 5 years of experience, you can go up to 60 to 70 lakhs per annum. Partners make over 1 crore plus easily, plus stocks and the share which they make in terms of commission. But jet lag, business class flights, global exposure is all included in this role. If you enjoy client meetings, solving case frameworks and wearing suits, then this is your zone. Let's talk about the last role in this video, which is private equity or venture capital. इंडिया स्टार्टअप पावर रोल. ये सबसे ग्लैमरस और मिस्टीरियस रोल है जहां आप पैसे लगाते हो इंडिया के नेक्स्ट यूनिकॉर्न पर. कौन सा फाउंडर विजनरी है, ये स्टार्टअप स्केल करेगा या फेल करेगा, यूनिट इकोनॉमिक स्ट्रांग है या सिर्फ फंडिंग चेस कर रहा है ये स्टार्टअप या ये फाउंडर. आपका काम होता है स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करना, उनकी फ्यूचर ग्रोथ एंड वैल्यू एस्टिमेट करना, राइट. सो यू आर बेटिंग ऑन द फाउंडर एंड द स्टार्टअप बोथ. फाउंडर्स के साथ मीटिंग्स करना, उन्हें गाइड करना, हेल्पिंग देम स्केल, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग देम विद फंडिंग. इवेंचुअली यू आर हेल्पिंग देम क्रिएट वेल्थ. सैलरी, हर लेवल ऑफ हायरार्की पे सैलरी डिफरेंट होती है, बट फॉर एन एसोसिएट इट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 20 to 40 lakhs per annum. VP या पार्टनर लेवल पे इट कैन गो इजीली बिटवीन 80 lakhs to 1 crore per annum, plus a carry which can make you rich over time because compounding power is real and you will have stakes in these startups as well. How to break in? How do you get into these roles? What is the entry point? Startup में internships करना, especially roles related to founder's office, right? Or the chief of staff is a great entry point. Angel investing study, reaching out to investors on LinkedIn and trying to have conversations with them will also be a good value add. It's very important to understand the portfolio specialization that a VC has. And PE or VC jobs LinkedIn पे नहीं, networking से मिलती हैं. It's not a typical job that you just get on the careers website. The real value of an MBA in sub roles की एक बात common है, is that they don't just pay well, they actually place you where the real action is taking place and you are in a room full of decision makers. And that's the real value and power of an MBA, right? Investment bankers, it's paisa plus prestige, but काफी real and heavy grind है in this job. And that was the first role we spoke about.
Product managers, they are at the intersection of tech, business, and high impact. AI and ML engineers with an MBA degree is the future ready fusion high in demand. Then we spoke about management consultants. They deal with all things strategy, suits, and CXO problems. Private equity or VC associates, they fund the next big thing and the next big startups. MBA की असली वैल्यू मार्क्स से नहीं, डायरेक्शन से आती है, and with your network. And if you pick the right school, you pick the right institution, you build the right skills and network very smartly, then earning about 25 to 50 lakhs per annum right out of an MBA college is not a dream. It's actually your launch pad. Want to know what real world skills your MBA must actually teach and what is it an MBA should teach in 2025? Register for the free webinar on the 28th of June at 7 p.m. Link description mein hai. We'll break down what truly sets a 50 lakh career apart from a 12 lakh one. See you on the other side. That's it for this video. Don't forget to like, share and subscribe before you leave. And this is Dharya Decodes signing off.